तो आईटीआई पास जो भी हैं डिग्री धारक आईटीआई की हुई है, उन सभी के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिक्वायरमेंट निकालती है। तो आपकी अभी प्रीवियस में लाइनमैन, सबस्टेशन अटेंडेंट वगैरह की जो है वो न्यूज़ अपडेट कर दी गई थी, रिक्वायरमेंट अपडेट कर दी गई थी एचपीएसएससी की तरफ से। इसीलिए 2022 में आपकी भर्ती टीमेट और हेल्पर की नहीं आ सकी। तो टीमेट और हेल्पर की भर्ती उसी कारण नहीं आ सकी। बट अब 2023 जो आपका वर्ष है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट आउट की जाएगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मोस्ट चांसेस हैं आपकी जूनियर टीमेट और हेल्पर की रिक्वायरमेंट आउट करने की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की तरफ से। इसके उपलक्ष्य में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, तो ध्यान से आप सभी सुनना। जो भी आईटीआई डिग्री धारक हैं, ध्यान से कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको बताई जाएंगी उन्हें ज़रूर सुन लेना आप सभी। और नए हो चैनल पर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं कहीं कहीं से ढूंढ कर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आज एक अपडेट आया हो उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों प्रीवियस नोटिफिकेशन है ये आप सभी के लिए, प्रीवियस नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए। तो आपको यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, उससे आप ध्यान से ज़रूर सुन लेना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे, उसे आप ज़रूर सुन लेना कि अगर कोई चेंजेस ना हुए तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफवाहें या फिर रूमर्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अब टीमेट और हेल्पर की जो भर्ती आपकी आगे प्रीवियस में आएगी उसमें कुछ चेंजेस करके वहाँ पर जो है वो उसको ऑन कर दिया जाएगा, मतलब रिटर्न को ऑन कर दिया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अब रिटर्न होगा, तो वो तो बाद की बात है। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होती हैं उसे समझ लीजिए, वो बाद की बात है कि अगर वहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं वो नोटिफिकेशन हम आपको जरूर दे देंगे। जब अगर कोई चेंजेस होंगे उसके लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक पास जो भी है वो अप्लाई कर सकता है, और आईटीआई जो है वायरमैन इलेक्ट्रिशियन की हुई है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो जो भी है वो 10th पास प्लस आईटीआई आपकी वायरमैन इलेक्ट्रिशियन में हो आपकी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर एज जो होती है आपकी होती है, देख सकते हैं आप, 18 से 30 वर्ष। 18 से 30 वर्ष। और एज काउंट कब से की जाती है? एज काउंट होती है आपकी उसी महीने से जब आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर अप्रैल महीने में आपकी नोटिफिकेशन आउट की गई थी, इसीलिए यहाँ पर एज जो है वो आपकी 1 अप्रैल 2020 की जो है उस टाइम ली गई थी, उस टाइम ली गई थी, क्योंकि अप्रैल में आपकी जो है वो आउट की गई थी इन्फॉर्मेशन। 18 से 30 वर्ष आपकी वो हो गई, मतलब एज होगी। फिर आगे चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? 100 मार्क्स का होता है। अभी तक तो सिर्फ यही चला हुआ क्लास 4 की पोस्ट के लिए कि कोई मेरिट आपकी होगी वो सिर्फ आपकी इन बेसिस पर होगी। सबसे पहले आपको 60 मार्क्स अवार्डेड किए जाते हैं जो मेन होते हैं इसमें। तो आईटीआई के आपको 25 नंबर यहाँ पर मिल ही जाएंगे, चाहे आपके आईटीआई सिर्फ डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आ गई। उसके बाद आपके यहाँ पर होते हैं 15 मार्क्स जो होता है, ये भी मेन जो होते हैं आपके, एक 10th मार्क्स और जो 15 मार्क्स होते हैं। अब आप सभी बताएंगे कि आपके कितने कितने नंबर यहाँ पर हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आपका बैकवर्ड एरिया 1 नंबर मिलेगा, लैंडलेस फैमिली है 2 नंबर मिलेंगे, नॉन एम्प्लॉयमेंट अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नहीं करते हो 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। बट शर्त यही रहेगी कि आपका एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में नाम दर्ज हुआ होना चाहिए। फिर डिफरेंशियल एबल्ड मोर देन 40% है अगर आप हैं तो 1 नंबर मिलेगा। एनएसएस कैंडिडेट्स हैं आप, या एनसीसी बाहर स्काउट एंड गाइड किया हुआ है, 1 नंबर वहाँ पर मिलेगा आप सभी को। बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं 2.5 मार्क्स मिलेंगे। वीडो डाइवोर्स डिस्ट्रीब्यूट सिंगल वूमेन है आप, 1.5 मार्क्स वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि इसे फीमेल्स भी जो अप्लाई कर सकती हैं। सिंगली डॉटर ऑर्फन है, 1 नंबर वहाँ पर मिलेगा। एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या सेमी कंडक्टर में, किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर। बट मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 2.5 मार्क्स यहाँ पर इन्होंने जो बोले हुए हैं वो दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि कहा मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि कोई भी यहाँ पर अप्रेंटिस वगैरह के नंबर नहीं मिलते हैं, तो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो मिल जाएंगे उस टाइम, तो ठीक है। तो इस तरह से आपके 100 मार्क्स जो है वो यहाँ पर बनते हैं। फिर 1/3 की आपकी यहाँ पर जो है रेशो बनती है। इसके बाद आपके जो है वो ऑफलाइन ही फॉर्म अभी तक आपके भरे जाते हैं। फीस आपकी 100 रुपीज़ रहती है, इसमें सिर्फ 100 रुपये आपको जमा करवाना होता है, और 50 रुपीज़ होती है SC ST OBC वालों के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी कि अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट में बताकर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी नोटिफिकेशन आपकी 2023 मोस्ट प्रोबेबली देखने को आपको मिलेगी।